हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पावर्स एंड एक्सपोनेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, लाइक 2 की पावर 5। आपने ऐसे कुछ पावर्स के नंबर्स भी देखे होंगे, जैसे 2 की पावर 5 या कुछ भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये बनाए क्यों जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि यानी हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, 5 बार, ठीक है। 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, 5 बार। तो बार बार बड़े नंबर्स लिखने के बजाय उसको एक शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हमने क्या फॉर्म कर लिया, पावर्स एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म, ठीक है। बार बार हम इतने बड़े नंबर्स को लिखेंगे, ये तो 2 की पावर 5 है, चलो 5 बार लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी की पावर 15 हो, 30 हो, तो हम उसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म बना ली। वो हम क्या कहलाती है, उसको पावर एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म, ठीक है। इसलिए हमने इसका फॉर्मेशन किया था। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है और ये क्या है। तो हम जिसके ऊपर पावर लगाई जाती है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 5 लगाई है तो 2 को क्या बोलेंगे, बेस। और जो ये पावर होती है इसको आप 3 चीजें बोल सकते हो, इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। जो ये होता है 2, जो नीचे लिखा जाता है वो होता है हमारा बेस, और इसके ऊपर जो ये लगाई जाती है, यहाँ जो नंबर लिखा जाता है वो होता है आपका इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। ये 2 चीजें क्लियर हो गई आपको। अब एक तीसरी चीज आती है कि आप इसको रीड कैसे करते हो, हाउ टू रीड इट। तो आप इसको ऐसे तो बोलोगे नहीं कि 2 की पावर 5, चलो हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन मान लो इंग्लिश में बोलना है आपको, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, यानी 2 बेस और 5 आपकी पावर, यानी 2 के ऊपर पावर हमने क्या लगाई हुई है, 5। लाइक अगर मैंने लिखा 3 की पावर 4, आप इसको क्या बोलोगे, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, ठीक है। आई होप आपको ये रीड करना आ गया है। अब इसके बाद एक चीज और होती है, जैसे जब पावर्स की बात की जाती है तो इसके अंदर 2 जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, यानी 5 की पावर के 5 का स्क्वायर। और अगर इसमें 3 लिखा हो तो आप पावर क्या बोलोगे, क्यूब। 2 को बोलोगे स्क्वायर, और अगर 3 पावर में दे रखा हो तो उसको बोलोगे क्यूब। यहाँ हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 की क्यूब, ठीक है। बाकी जो नंबर्स होते हैं वो आप उनको सिंपल बोलोगे, जैसे 5 की पावर 4, 5 टू द पावर 5। बाकी सब तो सिंपल जैसे नंबर बोले जाते हैं वैसे ही होंगे, बस 2 को आप बोलोगे स्क्वायर और 3 को बोलोगे क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है इवन और ओड पावर्स। इवन एंड ओड पावर्स, अगर पावर इवन हो तो क्या होगा और ओड होगी तो क्या होगा। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 रेज टू पावर 4, यानी -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, 4 बार, ठीक है। 4 बार मैंने लिख दिया। अब ये ध्यान रखना है आपको, अगर पावर इवन नंबर होगा तो हमेशा हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर पावर ओड नंबर होगी तो हमारा आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। जैसे कि -1 की 4 पावर है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रह जाएगा। अब माइनस के लिए भी करना पड़ेगा, माइनस करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारी पावर क्या थी, इवन। तो इवन पावर में हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ओड पावर है, जैसे कि 3 ओड नंबर है, तो 3 पावर हमारी ओड है, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इसको करके देखते हैं। -1 को लिखा मैंने 3 बार, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी पावर इवन होगी तो आंसर होगा पॉजिटिव, और पावर नेगेटिव और ओड होगी तो पावर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज और इसके अंदर आपको याद रखनी होगी, ये एक रूल की तरह समझ लो आप। जैसे p/q की पावर n है, कोई रेशनल नंबर है उसकी पावर क्या है, n, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, जैसे p की पावर n और q की पावर n, ठीक है। p/q एक पूरे रेशनल नंबर की पावर n थी, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे कि 2/3 की पावर 5 है, तो आप लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 है और 3 की पावर भी 5 है, क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। I have taken 3 examples here of different kind. First example is, आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है -12 की पावर 3,
ठीक है। -12 रेज टू पावर 3, इसको आप बोलोगे एक्सप्रेशन। अब आपको इसमें ये चीज़ें बतानी है कि इसमें से ये चीज़ें क्या क्या होंगी। तो -12 पावर 3 में आपका बेस क्या हो जाएगा, -12, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, -12 इज योर बेस, 3 इज योर एक्सपोनेंट। और इसमें मीनिंग का मतलब होता है कि -12 रेज टू पावर 3 का मीनिंग क्या है। तो इसको कैसे आप खोलते हो कि इसको कैसे सोल्व करना है, वो आपको चीज़ किसमें लिखनी है, मीनिंग में। तो -12 की 3 पावर का मतलब होता है कि -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वो आपका मीनिंग हो गया। -12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आप दिखा दोगे तो वो उसका मीनिंग हो जाएगा और वैल्यू में हो जाएगा। यानी -12 को जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, वैल्यू में। अब देखो -3 बार है ना, तो -3 बार हो गया, यानी 3 क्या है, ओड पावर है, तो माइनस आपका आंसर में आएगा। क्योंकि ओड पावर होती है तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस को आप आंसर में रखोगे। और 12 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 12 का क्यूब अगर आपको याद हो तो क्या आ जाता है, 1728। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है, आपको सिंपल फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में। देखो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई में, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली जिसमें आप पावर लगा के दिखाते हो। तो 15 मल्टीप्लाई 15, यानी आपका बेस तो क्या होगा, 15। अब पावर कैसे पता करोगे कि कितनी है, तो 15 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार है, तो 15 की पावर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों सेम नंबर है, तो बेस हो गया आपका 15 और वो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह सेम एग्जांपल है -5/7, देखो 4 बार लिखा हुआ है ना, तो -5/7 क्या हो गया आपका बेस, और उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 आपकी क्या आ जाएगी, पावर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब इसमें है -5 की पावर 3। इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है, इसको सोल्व। ठीक है, सिंप्लीफाई बोल सकते हो आप, इसको सोल्व भी बोल सकते हो। -5/3 को आपको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करके दिखाना है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, इस फॉर्म को क्या बोलोगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। यानी -5/7 की पावर 4 थी, इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करके दिखाओगे तो 4 बार लिखोगे ना, तो ये 4 बार हम जो लिखते हैं इसी को बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब -5 की पावर 3 है, यानी -5 को कितनी बार लिखोगे मल्टीप्लाई में, 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स आप लिखोगे इसको, -5 को, 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर दोगे। अब देखो -3 बार है, तो अब आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, आपको समझ भी आ गया होगा कि अगर ओड पावर है तो आपके आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 125। ठीक है, now our example number 4 is express prime factorization of these numbers. First one is 81 and second one is -32/243. आपको इन नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दोनों पार्ट्स में, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकालनी है। ठीक है, यानी आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर कैसे निकालोगे। तो पहले मैं 81 वाला पार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ देखो 3 की कितनी बार आ गई पावर, देखो 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आया है, तो 3 की पावर 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करके दिखानी थी लास्ट में, लेकिन किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आप निकालोगे, फिर इस साइड के नंबर्स को देखोगे वो कितनी बार आ रहा है, 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 की पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसी तरह सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में माइनस भी है, तो माइनस के लिए हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन, जो भी करना होगा। पहले हम निकाल लेते हैं इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट वन इज 32, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 2 देखो कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, ऊपर 32 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब 243 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 81 27 3 9 जा, अब ये 3 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है ये भी, तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, आंसर। और अब देखो नेगेटिव साइन यहाँ ऑब्वियसली है, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे और पावर है तो नेगेटिव साइन भी आना ही था, तो -2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आई एम रिपीटिंग, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन में करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको निकालना है
कि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। तो आपको इस साइड में जो नंबर्स आते हैं जिससे हमने डिवाइड किया है वो देखोगे कितनी बार आ रहा है, कि 3 4 बार आ रहा था, तो 3 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया होगा फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ऊपर वाले का अलग निकाल लोगे और नीचे वाले का अलग से निकाल लोगे। इसका जो आंसर आएगा वो ऊपर और जो इसका आंसर आएगा वो नीचे। ठीक है, अब आ जाता है आपका फिफ्थ एग्जाम्पल। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल। आपको इसमें करना क्या है, 625 टू द बेस। आपके पास दो पार्ट्स हैं, ए है 5 और बी है 25। यानी आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि बेस में क्या आ जाएगा आपका 5। तो पहले मैं इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सोल्व कर लेती हूँ। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये 25 एंड देन 5। देखो अगर मुझे बेस 5 दिखाना है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा 5 इसमें आ कितनी बार है। अभी 5 की पावर कितनी बन जाएगा 4, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 5 रेज़ टू पावर 4। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको इस क्वेश्चन में बनाना ये था कि आपको बेस बनाना था 5, चाहे उसकी पावर कितनी भी आ जाए, लेकिन 5 आपका क्या होना चाहिए बेस, और जो पावर होगी ना तो इसको सोल्व करके आपका आंसर क्या निकलना चाहिए 625। जैसे कि 5 की पावर 4 है, तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आंसर आएगा ना। तो आपको क्या करना था, सिंपली बेस कन्वर्ट करना था 5 में, और उसकी पावर वगैरह जो सोल्व करके वो आना चाहिए आपका आंसर 625। अब इसी तरह आ जाता है बेस का बनाना है आपको 25, और उसकी पावर भी ऐसे आनी चाहिए जिसको सोल्व करके आंसर क्या आना चाहिए 625। तो 25 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 625 आ जाए, तो वो इसी में से सॉल्व हो सकता है। देखो ये 5 5 जो 25 होता है, एक 25 मिल गया आपको, ये 5 5 जो 25 होता है ना। तो 25 को 25 से बस एक ही बार मल्टीप्लाई करना है ना, यानी टोटल कितनी बार 25 होनी चाहिए 2 बार। तो 25 की पावर क्या आ जाएगी 2, यानी कि 25 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 625। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको 625 का क्या निकालना पड़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे आपको पता चल गया कि 5 की पावर कितनी आएगी, जिसको सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा 625। इसमें बेस मुझे 5 बनाना था, बन गया। अब सेकंड पार्ट में आपको बनाना है बेस 25। तो 25 भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही निकलेगा उसका। तो 25 आपको कैसे मिल रहा है, देखो 2 बार 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आता है 25। यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 25, यानी 25 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 625 आएगा ना। तो बेस में आप उसको कैसे लिख सकते हो, बेस हो गया 25 और सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करने से 625 भी आ रहा है। तो 25 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x रेज़ टू पावर 15 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज पावर 3 4 x क्या, x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू है -7 और z की वैल्यू है -3। तो आपको इस एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है, इसकी सोल्व करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ -1 की पावर क्या हो जाएगी 15, ये माइनस। y की वैल्यू है -7 और z की वैल्यू है -3। देखो बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन भी मैं लगा देती हूँ। z की वैल्यू हो जाएगी -3 और इस पूरी ब्रैकेट की जो पावर है वो है 3। ठीक है, अब ये 3। अब देखो -1 की 15 पावर है, ओड पावर है तो ये -1 ही रहेगा। अगर इवन पावर हो जाती तो ये 1 बन जाता पॉजिटिव। अभी ओड पावर है तो ये -1 ही रहेगा। आपको -1 को 15 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर देके ही आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे ये -7, ये प्लस माइनस -3 और इसकी पावर अभी 3 चल रही है। 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -3। अब ब्रैकेट में देखो -7 -3 क्या बन जाएगा -10 और इनकी पावर 3। अब -10 की पावर 3 क्या आएगी, देखो 10 की पावर 3 क्या हो जाएगी 1000, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000। और माइनस देखो ब्रैकेट के अंदर -10 है ना, तो यानी 10 की भी पावर 3 करोगे आप और माइनस की भी पावर 3 करोगे आप सोल्व। ठीक है, तो माइनस की पावर ओड है ना, ओड नंबर है तो माइनस बचेगा। ठीक है, आगे आ जाएगा -3 और ये माइनस प्लस 1000 और 1000 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा 997 और 1000 बड़ा नंबर है और पॉजिटिव नंबर है तो आंसर भी पॉजिटिव देगा। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।